हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार और आज हम लोग बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा में नई जॉब वैकेंसी आई है आईटी के फील्ड पे। ठीक है। तो इसमें जो बहुत सारी पोजीशन निकाली गई है, तरह तरह के पोजीशन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये देखो, आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है और आज से ही इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। लास्ट डेट जो रखा गया है वो 19 फरवरी तक रखा गया है। 19 फरवरी से पहले आपको इसको फिल कर लेना है। ठीक है। अब देखो, बात करते हैं ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में इस डिफरेंट पोजीशन में वैकेंसी आई हुई है। इसमें तरह तरह के वैकेंसी, बहुत सारे वैकेंसी है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलिजिबल कौन कौन से ब्रांच रहने वाले हैं। बेसिकली इसमें तो आपका इंजीनियर और एमसीए वाले लोगों के लिए है। इसमें आपके पास फुल टाइम बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एमटेक वगैरह तो है ही है। मिनिमम बी या बीटेक होनी चाहिए, या फिर एमसीए आपने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, या फिर जो आपने बीटेक किया हुआ है वो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये ब्रांच, तीन ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले। जितने भी पोस्ट आए हुए हैं, जितने भी पोजीशन के लिए, सब में केवल ये ब्रांच एलिजिबल है। साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट है, तो किसी में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में 3 साल का एक्सपीरियंस है, किसी में 5 साल का एक्सपीरियंस है। सो मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 5 ईयर तक की एक्सपीरियंस मांगी गई है। ठीक है। और एज की बात करें तो एज मिनिमम 22 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर रखा गया है। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है वो है। सो ये तो बेसिक चीज हो गई आपकी। साथ ही साथ आ, इस पे एक्सपीरियंस जो है वो रिलेटिव, जैसे आप जिस पोस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। इसमें बहुत ही सारा पोस्ट आया हुआ है, आप एक बार देख लेना इसे, पीडीएफ को, आपको डिटेल्स में वो आप समझ जाओगे। इसमें कुछ हम लोग बेसिक बेसिक चीजें बातें कर लेते हैं। पहला तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया कि कौन से ब्रांच एलिजिबल है, एज क्या रहने वाली है वो भी बता दिया, और एक्सपीरियंस का भी बता दिया। अब देखो, इसमें एक चीज है, जैसे कि ये सारा पोस्ट है, आपका जो पोजीशन रहने वाला है सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा का रहने वाला है। मैनेजर पोस्ट है, ऑफिसर पोस्ट है, सीनियर मैनेजर है, बहुत सारा पोस्ट है, एआई इंजीनियर है, देन डेवलपर है, डेटा साइंस है, बहुत सारा पोस्ट है इस पे आईटी रिलेटेड। सो टोटल 418 पोस्ट रिलीज की गई है एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है। ऑलराइट। सो एज रिलैक्सेशन इसमें तो दिया ही है, मैक्सिमम 37 है आपका यूआर कैटेगरी जनरल के लिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट नॉर्म के साथ रहता है, एस सी एस टी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, इस तरह से है। ठीक है। और इसमें जो एप्लीकेशन फी है वो आपका 850 रुपीज लगने वाला है, जनरल ईडब्ल्यू एस एंड ओबीसी वाले लोगों के लिए। 175 पे करना पड़ेगा एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी वाले लोगों के लिए। ठीक है। लोकेशन जो रहेगा ऑल ओवर इंडिया में, जहां भी इसकी ब्रांचेज है वहां पे आपको पोजीशन मिल जाएगी इसकी। सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है इनिशियली में। ठीक है। इसका सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है। प्रोबेशनरी पीरियड रहने वाला है आपका 12 मंथ का। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड में रहना पड़ेगा। साथ ही साथ इनका सर्विस बॉन्ड भी है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट 3 साल आपको वहां पे जॉब करना है। 3 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो 5 लाख का सर्विस बॉन्ड इन लोगों ने रखा है। ठीक है। तो मैंने वो तो बता दिया आपको कि एलिजिबल कौन से क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन साइको टेस्ट और इंटरव्यू है। ठीक है। ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाली है वो आपकी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 225 आई मीन 225 मार्क्स के लिए। 150 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। इसमें आपसे टोटल 150 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से, 25 क्वेश्चन रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, 25 रहेंगे प्रोफेशनल नॉलेज से। ठीक है। जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उस फील्ड से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑलराइट। ओके। सो ये हो गया, और आप सेंटर कहीं पर भी चूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे जगह पे दिया हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, सारे
जो सिटीज़ है ऑलमोस्ट इन्होंने कवर किया है। आप वहाँ पर इसका सेंटर रख सकते हो एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के लिए भी। ऑलराइट। ओके, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपका या तो साइको टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा, ये दो चीज़ है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाएगा आपके कॉल लेटर पे, उससे आपको पता चल जाएगा। लिंक जो है इसका अप्लाई करने का, आपको ये लिंक है, इस पे जाकर आप कर सकते हो। ठीक है, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा या फिर इसके वेबसाइट पर जाकर आप सर्च करना, डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आईटी डेवलपर में आई हुई पोस्ट जो है डिफरेंट पोस्ट के लिए, उसके लिए ये पोजीशन आई हुई है। आप इसको देख लेना और एलिजिबल हो अगर आप, तो अप्लाई कर देना। बहुत ही अच्छा सैलरी के साथ आया हुआ है और सारे पोजीशन का इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया हुआ है। तो एक एक चीज समझाना यहाँ थोड़ा मुश्किल है, आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वो आप देख लेना एक बार अच्छे से। तो ये थी बेसिक जानकारी। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर देना। 19 फरवरी इसका लास्ट डेट रखा गया है। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर जॉब अपडेट।